इस वक्त में शफी जान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। शुमाइला, शफी जान साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए ट्रांसमिशन में। सबसे पहले तो अपना नैरेटिव, अपना मौक़िफ़ दीजिएगा। मज़ीद सवालात हम आपसे भी करेंगे इस हवाले से। कहिएगा, ये बार बार शिकायत आप लोगों की जानिब से की जा रही थी कि खुलकर खेलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिल रही है। उस तरह से कैंपेन PTI की जानिब से नहीं की। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ करूँगी, कुछ वीडियोज़ वायरल हैं, बैरिस्टर गौहर साहब कुछ रैलीज़ निकाल रहे हैं जिनमें मुश्किल से 7 से 8 10 लोग मौजूद हैं, जिस पर हमने देखा है सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल भी हो रहा है। तो आप नहीं समझते कि जिस जगह पे कम से कम इजाज़त दी गई है वहाँ से तो वो लोग निकालते बाहर और बताते कि जी PTI का मैंडेट यहाँ पर हो सकता है, PTI यहाँ पर जीत सकती है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का सवाल है तो आज पोलिंग डे है और आपने देखा होगा कि जब से कैंपेन स्टार्ट है तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात के प्लेइंग फील्ड भी हमें नहीं मिली। आपने देखा होगा कि जो हमारे रहनुमा वहां पे गए, जो कैंपेन को लीड करना चाहते थे, एक मोमेंटम बिल्ड करना चाहते थे, उनको तो या गिरफ्तार कर दिया गया, सुबह बदर कर दिया गया, या कुछ को छोड़ा ही नहीं गया। सलमान अकरम राजा साहब गए तो उनको रास्ते में रोक दिया गया। असद कैसर साहब जाना चाहते थे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की ट्रैफिक बंद करनी पड़ी। शायद फटक साहब वहां पे गए तो उनको भी आजादाना नकलो हरकत की इजाजत नहीं थी, वो भी गिरफ्तार हुए। जुनैद अकबर खान साहब 2 दिन वहां पे रहे, जब मोमेंटम बनने लगा तो गिरफ्तार करके सुबह बदर कर दिए गए। लेकिन जहां तक गौहर साहब की बात है, गौहर साहब वहां पे मौजूद है। गौहर साहब को भी आजादाना नकलो हरकत की इजाजत नहीं थी। जहां पे ये तहरीक इंसाफ का झंडा देखते थे, जहां पे तहरीक इंसाफ की रैली होती थी, वहां पुलिस पहुंच जाती थी। हमारे जो वहां पे इस वक्त उम्मीदवारान हैं, उनके जो क्लोज सर्कल के लोग हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। जिसके थोड़ी असर रसूख होता था अपने एरिया में, वो गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद, इन तमाम तर सख्तियों के बावजूद तहरीक इंसाफ मैदान में है। हमने GP डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ अलायंस किया, जिसका पोलो मैन निशान था। जब सिस्टम को पता लगा कि तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों का निशान एक होगा तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब का खौफ इतना है कि ये इमरान खान जी। शफी साहब, आपको आवाज आ रही है? हम सुन सकते हैं। एक चीज बताइएगा, अभी चलिए पीपल्स पार्टी PMLN का तो बड़ा मुकाबले की बात हो रही है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक टिकट नहीं दिया गया, भले का निशान नहीं है, वैसे भी आप नहीं समझते कि इससे वोटर जो आपका वो कंफ्यूज भी होगा? कोई बल्ले पे तो नहीं लड़ रहा, कोई किसी और निशान पे है, दूसरा किसी और पे है। आपके ख्याल में ये एक एलिमेंट नहीं होगा जो एक सेटबैक आपकी पार्टी के लिए होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस वक्त नून लीग की वफाकी वज़रा वहां पे मौजूद है, जो कि तरक्याती पैकेजेस दे रहे हैं, जो कि लैपटॉप तकसीम कर रहे हैं। और वफाकी वजीर कैसे किसी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले सकता है? लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो खामोशी है वो हमारी समझ से बाहर है। फिर तहरीक इंसाफ का आम बंदा भी वहां जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर कोई सूबाई वजीर हमारा वहां पे जाता, अगर CM आफरीदी साहब वहां पे जाते तो अभी 10 नोटिस इलेक्शन कमीशन के आ चुके होते और डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती। ये जो दोहरा मयार है, ये एक रियासत में 2 दस्तूर है, जिसको डे 1 से हम बात कर रहे हैं कि आपने GB इलेक्शन में ये मजीद एक्सपोज हो गए हैं। बाकी पार्टियों के लिए अलग कवानीन है, तहरीक इंसाफ के लिए अलग कानून है। जहां तक निशानात की बात है तो 8 फरवरी को भी जो हमने इलेक्शन लड़ा तो हमारे निशानात तो डिफरेंट थे। मेरे हल्के मेरा निशान डिफरेंट था, मेरे 7 हल्के वाले MPA का निशान डिफरेंट था, ऊपर जो MNA लड़ रहा था वो डिफरेंट था। लेकिन 8 फरवरी को 2024 को फिर आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम जो इमरान खान साहब के साथ जुड़ी हुई है, 180 सीटों से ज्यादा हमने कामयाबी हासिल की। फॉर्म 45 पे 4 करोड़ वोट हमें पड़ा। इनके फॉर्म 47 के मुताबिक भी लगभग हमें 2 करोड़ वोट पड़ा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी सीट्स के एतबार से है, वोटर के एतबार से है, स्ट्रीट मूवमेंट के एतबार से है, स्ट्रीट पावर के एतबार से है। बात बड़ी वाज़ेह है कि इंशाल्लाह आज भी गिलगित बल्तिस्तान की अवाम इमरान खान साहब को वोट देंगी। GB का इलेक्शन हो या आजाद कश्मीर का इलेक्शन हो, शफी जान एक चीज बताइएगा, GB का इलेक्शन हो, आजाद कश्मीर का इलेक्शन हो, हमने तो माजी में भी पैटर्न यही देखा है कि जिसकी हुकूमत मरकज में होती है वही पूरा जोर लगा रही थी। मुझे याद है 2020 में जब आपकी मरकज में हुकूमत बनी थी तो उस वक्त भी यही सूरत हाल थी। 2020 के जो इलेक्शन हुए थे GP में, वहाँ पे भी आपकी मुखालिफ तंजीमों ने भी आप पे ही इसी तरह के इल्जाम लगाए थे। तो ये तो आप नहीं समझते कि ये बिजनेस एज यूजुअल है? जिसकी हुकूमत मरकज में होती है वो सारे के सारे 2 अरबे इस्तेमाल करने होते हैं, वो कर रहे होते हैं। जी, पहली बात यह है कि जब हमारी हुकूमत थी पिछले इलेक्शन में GB में, तो मरियम नवाज तो बड़ी आजादाना तरीके से कैंपेन को लीड कर रही थी। नून लीग पूरी वहां पे मौजूद थी। किसी की कोई गिरफ्तारी हुई, किसी के जलसे को रोका गया, किसी का परचम उतारा गया, किसी का निशान बैन किया गया, किसी की पार्टी को तोड़ा गया, किसी की पार्टी से लोगों को उठाया गया। ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। बिलावल साहब भी वहां पे मौजूद थे जब हमारी हुकूमत थी। और जहां तक आप कह रहे हैं कि जिस फेडरल हुकूमत जिसकी होती है तो वहां पे हुकूमत उसकी बनती है, तो आपको ये याद होगा कि 8 फरवरी को इमरान खान साहब ने 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा।
आपको ये भी याद होगा कि इलेक्टेबल की सियासत को हमने खत्म किया। आपको ये भी याद होगा कि पंजाब में एक बरादरी का वोट होता था, उस सियासत को हमने खत्म किया। आज इंशाल्लाह जीबी की ये जो मिथ है कि जिसकी फेडरल में गवर्नमेंट होती है और जीबी कश्मीर में उनको वोट पड़ता है, वो मिथ भी आज हम खत्म करेंगे। हम इस वक्त अपने उम्मीदवार से राब्ते में हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करें। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में गैरतमंद पुख्तूनों ने वोट भी दिया इमरान खान को और वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी किया, इसी मैकेनिज्म पे हम काम कर रहे हैं। हम जीबी के अपने उम्मीदवारों से राब्ते में हैं। फॉर्म 45 तो इमरान खान का है, वोट इमरान खान को पड़ना है। उस फॉर्म 45 को फॉर्म 47 में कैसे बिल्कुल शफी साहब, हमें ये भी बताइएगा कि वोटर्स को मुतहरिक करने के लिए क्या हिकमत अमली पीटीआई ने इख्तियार की और किस हद तक कामयाब रही? फिर आपका क्या कहना है कि कामयाबी के इम्कानात कितने होंगे? और दूसरा ये कि जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो जो आज़ाद उम्मीदवारों के साथ ताउन है और इत्तेहाद है, उसके क्या इम्कानात हैं? देखिए, पहली बात यह है कि इस वक्त तमाम तर फोकस हमारा जो है वो वोटर पे है और फॉर्म 45 पे है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे कि जहां पे तहरीक इंसाफ की वोटर्स की लाइनें लगी हुई है तो वहां पे पोलिंग ये बंद कर देते हैं। एक और वीडियो आपकी नजर से गुजरी होगी कि एक बंदे से पूछा जाता है कि आपने वोट किसको देना है, इमरान खान, उसको गेट ही बंद कर देता है पोलिंग स्टेशन का। ये इस तरह के हथकंडे से तहरीक इंसाफ का वर्कर या तहरीक इंसाफ का वोटर या इमरान खान का जानबाज जो है वो हार नहीं मानेगा। 8 फरवरी से पहले इस रियासत ने तहरीक इंसाफ के साथ जो किया और फिर 8 फरवरी को वोटर ने जो रियासत के साथ किया उसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है। आज भी गैरतमंद गिलगित बल्तिस्तान की अवाम इमरान खान साहब की आवाज पे लबैक कहेंगे। हमारे उम्मीदवार इस वक्त आजाद है, किसी का निशान खेमा है तो कोई विकेट पे लड़ रहा है, तो कोई चारपाई के साथ है, तो किसी के साथ नल का है, लेकिन तमाम तर निशानात गैरतमंद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम घरों में जा जाकर याद करवाए हैं। इंशाल्लाह फॉर्म 45 पे तो तहरीक इंसाफ आराम से अपनी गवर्नमेंट बना देगी। शफी जान फॉर्म 45 से 47 पे कन्वर्ट करना ये बड़ा महाज होगा। ठीक है शफी जान साहब, केपी के अवाम को ये शिकवा भी बहुत है कि आप लोगों की हुकूमत तो कई सालों से है ना, वहाँ पर तो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लें, रोड्स देख लें, नवाज शरीफ साहब कहते हैं सड़कों का जाल भी वहाँ पर आके हमने बिछाया, और अगर वो कहते हैं तो जाहिर है बिछाया, ये तो इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो आप लोगों की जानिब से अभी तक कोई ऐसे स्टेप्स लिए नहीं गए? आप नहीं समझते कि अब तक तो बहुत ज़्यादा काम हो जाना चाहिए था, स्टेट ऑफ द आर्ट बना देना चाहिए था, सयाहत को फरोग करने की बात करते रहे हमेशा इमरान खान साहब, लेकिन गालिबन एहतशाम साहब को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। किस तरीके से मुझे आवाज नहीं आ रही है एहतशाम पीपल्स पार्टी, एहतशाम साहब आपकी आवाज ब्रेक ठीक है शफी जान साहब, मेरे सवाल का प्लीज जवाब दीजिएगा। मुझे ये जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है तो मैं तो बारहा इनको चैलेंज कर रहा हूं कि आए बैठते हैं, हम अपनी 12 साल परफॉर्मेंस रखते हैं, कोई सियासी बात नहीं करते। आप भी अपनी परफॉर्मेंस लेके आए, किसी की 35 साल है, किसी के सूबे में तो किसी की 17 साल से हुकूमत है। हमारे पास यूनिवर्सिटियां इनसे ज्यादा है, हमारी आबादी 4.5 करोड़ है, पंजाब की 12.5 करोड़ है, हमारे डिग्री कॉलेजेस हमारे इनसे ज्यादा है, हमारे स्कूल्स इनसे ज्यादा है, हमारे जो नेटवर्क है CNW रोड्स का वो इनसे बड़ा है, 122 मोटरवे है जो खैबर पख्तूनख्वा के पास है, हमारी नहरी निजाम का जो जाल है वो इनसे बड़ा है। सिर्फ लाहौर जो है वो पंजाब नहीं है, लाहौर की 4 सड़कें पंजाब नहीं है। आप साउथ पंजाब में जाएं तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, सेहत के मराकज भी नहीं है, वहां पे तालीमी इदारे भी नहीं है। एक लाहौर के लिए खजाने की मुंह खोलना, फिर आप कहते हैं कि लाहौर पंजाब है, तो ये बात गलत है। अगर आप कराची की बात करते हैं तो कराची में जब आप पहुंचते हैं, जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, आपको यू फील होता है कि आप 30 साल पीछे आ गए हैं। वहां पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पीने का पानी तक नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है जो कि एक इकोनॉमिक हब है, जो बन सकता था, जो दुबई की तर्ज का बन सकता था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने उस कराची को जिस दहज पे पहुंचा लिया है वो आपके सामने है। मैं तो इन तमाम लोगों को चैलेंज करता हूं कि आए परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, कोई सियासी बात नहीं करते, कोई मेरा चैलेंज लेने को तैयार नहीं। यानी आप खुले मनाजरे का चैलेंज दे रही हैं पीटीआई के रहनुमा शफी जान साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और